नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। महाराजपुर विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी का विद्रोह थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस दिन से भाजपा प्रत्याशी कामाख्या सिंह की टिकट घोषित हुई है, तभी से भाजपा के मूल कार्यकर्ता विद्रोह करने के लिए लगे हुए हैं। इन कार्यकर्ता लगातार बैठक कर रहे हैं और इनका मूल उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि इन भाजपा कार्यकर्ताओं की उपेक्षा न की जाए और इन्हीं में से किसी एक को टिकट दी जाए, क्योंकि इन्होंने भाजपा का बरसों से काम किया है। जो टीका राजा हैं, मानवेंद्र सिंह के बेटे हैं, वो मूल भाजपा के कार्यकर्ता नहीं हैं, वो आयात भाजपाई हैं, इसलिए उनका विरोध किया जा रहा है। वहीं महाराजपुर विधानसभा के प्रत्याशी टीका राजा ने कहा है, जो लोग विरोध कर रहे हैं वह खुद कभी नहीं जीत पाए और उनके पास कोई वोट बैंक नहीं है। ऐसे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन नाराज भाजपाइयों की सिर्फ एक ही मांग है कि कामाख्या सिंह महाराजपुर विधानसभा के जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं, उनका टिकट बदला जाए। अगर टिकट नहीं बदला गया तो भाजपा उनका काम नहीं करेगी। मनोज सोनी के साथ रोहित गुप्ता, न्यूज साधना न्यूज। मांग ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी का महाराजपुर में टिकट दिया गया है वो मूल रूप से भाजपा के नहीं, और ऐसे आदमी को टिकट दे दिया गया है जो आज तक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं थे, आज तक कोई मीटिंग में नहीं आए, कोई बात नहीं, ऊपर से आए थे प्रत्याशी बन गए हैं। जो उनके पूर्वजों के संबंध है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर शीर्षस्थ नेताओं से, उसके आधार पर जो टिकट लेके आ गए। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है वो उनके साथ है नहीं। वो आज पूरी भाजपा महाराजपुर, गढ़ी मलहरा, हरपालपुर, नौगांव से लेकर के गांव-गांव के बूथ के कार्यकर्ता भी विरोध कर रहे हैं। आज ये समस्या है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जा रहा किसी भी पोलिंग बूथ पर, तो पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता इकट्ठे नहीं हो रहे। हम लोग जो हमारा पूरा गठबंधन है भाजपा का, वो आज हमारी यहाँ से ग्राउंड में देवी माता के मंदिर पे बैठक थी। उसमें आगामी पार्टी के नेतृत्व में जो हम लोग दिल्ली भोपाल गए हैं, उसके आदेश की प्रतीक्षा में बैठक की गई कि वहाँ से क्या इंडिकेशन है, टिकट बदलता है कि नहीं बदलता है। इस संबंध में बैठक, आगे की बैठक हम लोग आगे 22 तारीख को करेंगे। इसमें फाइनल करेंगे कि हमको क्या आगे क्या करना है। नहीं तो अभी सिक्योरिटी मिल गई कि मतलब टिकट बदलना है। हाँ, ऊपर वाले नेता ने पूरा आश्वासन दिया है। माननीय राकेश पाठक जी, संतोष दीक्षित जी, आशीष महाराज जी, धीरेन्द्र नायक जी, अभिनंदन पटेला जी, रज्जू महाराज जी, सभी लोग हमारे गठबंधन के लोग, कुछ लोग हमारे पाठक, तो सब लोग। अगर आप लोगों ने अपनी वो टीम बनाई है, अगर टिकट बदलती है तो किसको मिलना चाहिए? हम लोगों ने ये बात है, हम लोगों ने कहा मूल भाजपा किसी को टिकट दे दो आप। हम लोग पर्टिकुलर ये नहीं राकेश पाठक टिकट मांग रहे जो दावेदार थे उनमें मूल भाजपा किसी को दे दो आप। मूल मांग रही है कि प्रत्याशी बदला जाए, क्योंकि प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का ना तो सदस्य रहा, ना कोई काम किया। इसलिए अगर प्रत्याशी इन्हीं को चुनाव लड़ना था तो इनको 5 साल पहले अपने बेटे को उतार के फील्ड में काम करवाना चाहिए था। आज तक कोई काम नहीं किया। जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जिला का, प्रदेश का कोई कार्यालय नहीं देखा, ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया। तो हम लोग उनके विरोध में कि कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए। हम लोग 30-40 ऐसे कई कार्यकर्ता हैं कि जिनकी 3-3, 4-4 पीढ़ियां भारतीय जनता पार्टी में निकल रही हैं, और आज उनकी किसी तरह से उनसे सलाह मशवरा नहीं ली गई, ना किसी तरह को ऐसे लोगों को टिकट दें जो पार्टी के कार्यकर्ता हो। ये विरोध है हम लोगों का। नहीं तो माननीय BL संतोष जी से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर के माननीय राष्ट्रीय गृह मंत्री जी से लेकर के सारे लोगों को जो प्रभारी है, उन लोगों सब लोगों को बताया कि हम लोग की जो पीड़ा है, हम लोगों के साथ ये अपेक्षा हो रही है। हम लोगों से बोल दिया है कि अगर पार्टी टिकट नहीं बदलती है तो इसका नुकसान हो सकता है पार्टी को। हम लोगों की मुख्य मांग यही है कि यहाँ का जो भाजपा प्रत्याशी है महाराजपुर विधानसभा 48 मध्य प्रदेश में, इस मध्य प्रदेश में कामाख्या प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। उनके बदलने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि हमें प्रत्याशी बनाया जाए। हमारी अन्य भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको प्रत्याशी बनाया जाए। मैं बहुजन समाज पार्टी से 2 बार उनके पिता श्री मानवेंद्र सिंह जी से, वो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा हूं 2008, 2013 में। मेरी इच्छा थी कि मैं भी इस बार 2013 में 2023 में चुनाव लड़ूं और विधायक बनूं। भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देवे। नहीं दे रही तो क्या कर रहे हैं? तो पार्टी दी हमें टिकट नहीं देगी। पार्टी का जो भी आगे मार्गदर्शन होगा, अभी हमारा विचार चल रहा है। यदि पार्टी हमारे ऊपर विचार नहीं करती है तो हम पार्टी में चुनाव हम लड़ भी सकते हैं, किसी अन्य दल से भी चुनाव लड़ सकते हैं, या अपना निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं।
या जो भी हमारी फिर पार्टी से पहले चर्चा करना पड़ेगी हमें, अपने जिलाध्यक्ष से चर्चा करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष से चर्चा करेंगे, अपने जो हमारे विधानसभा के जो हमारे नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन सभी से चर्चा करके निर्णय लेंगे। बदलता है हाँ, टिकट नहीं बदलता है तो दीदी मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ के जो मतदाता हैं, बहुत ज्यादा विरोध है कार्यकर्ताओं में। वर्तमान में जो प्रत्याशी है इनका बहुत ज्यादा विरोध है। किस वजह से विरोध है वो आप सब लोग जाइए गांव में, पता भी चल जाएगा। विरोध जरूर नजर आता है। भाजपा में आप नए आए हैं, आपको भाजपा ने अध्यक्ष भी बनवाया है मैडम को, तो ऐसे में क्या कहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी में 2007 में 2005 में जनपद का उपाध्यक्ष था। उस टाइम में भारतीय जनता पार्टी में था। मेरा विवाद एक कलेक्टर से यहाँ थे बी के बाद हमसे विवाद हो गया था, तो भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया था कि जी हमारे कार्यकर्ता नहीं है, और मैंने उसी टाइम भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया था। बहुजन समाज पार्टी से मैं विधायक का चुनाव लड़ गया था। मतलब आप भी मैदान में उतरेंगे अगर टिकट नहीं बदली? हाँ, टिकट नहीं बदली तो हो सकता है चुनाव पार्टी पहले तो अभी विश्वास है, पार्टी ने नेतृत्व ने कहा कि आप इंतजार करिए, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बदलेंगे और निश्चित ही बदलेंगे, और नई प्रत्याशी बदलती है तो हम लोग निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। प्रत्याशी बदलता है तो आपके गठबंधन का नेता कौन होगा, किसको टिकट मिलेगा? क्योंकि आप मांग रहे हैं, अवनिंदर जी मांग रहे हैं, और भी नेता है, सभी लोग मांग रहे हैं। उसमें तो ये देखना पड़ेगा कि जैसे जो 2 बार की जनपद अध्यक्ष, जितनी हमारी महराजपुर विधानसभा है उतना हमारे जनपद का क्षेत्र है, और 2 बार की हम विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे, इसलिए हमने बहुजन समाज पार्टी से चुनाव टिकट नहीं इस बार मांगा है, किसी अन्य व्यक्ति को हो गया है। यदि हम चाहते तो हम बहुजन समाज पार्टी से टिकट अभी तक हो जाता है। हम बीजेपी की टिकट की प्रत्याशा में है, हम चाहते हैं पार्टी हमें प्रत्याशी बनाए। अगर भाजपा आपको टिकट देती है, पार्टी में आपकी जो गठबंधन है, तो क्या फिर आप तैयार हैं कि और तैयार है पर पर्ची डालेंगे? नहीं, हम तो तैयार ही बैठे हैं। यदि कोई और भी प्रत्याशी, किसी को पार्टी जिसका निर्णय लेती है ऊपर से इसको प्रत्याशी बनाती है, हम उसका सहयोग करेंगे। आपका भी सपोर्ट करेंगे सारे लोग, या आप? हाँ, हमारा भी सब लोग सपोर्ट करेंगे, और मैं भी सबका सपोर्ट करूंगा। ऐसा तो फिर हो जाए कि आप कामाख्या की जगह इनको दे दी? नहीं, कोई विरोध नहीं है कामाख्या जी का, इसलिए विरोध नहीं है। कामाख्या जी से मैं भी उनसे मानवेंद्र सिंह जी से कई बार कह चुका हूं। पहले भी मैंने कहा कि यदि आपको चुनाव इनको लड़ाना है, आप इनको बाहर निकालिए, जनता के बीच में जाइए, और जनता के बीच में जाना चाहिए, पर वो नहीं आए, उनका कोई मतलब ही नहीं निकला। वो अचानक प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। मानवेंद्र सिंह जी भी आज प्रत्याशी होते, उनको लोग जानते, और कामाख्या प्रताप सिंह को कम लोग जानते हैं। हर्ष महाराज जी तो शायद मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा, पर पिछली बार भी उन्होंने भाजपा का काम नहीं करा था, शायद वो जनता जानती है। हर्ष महाराज का ऐसा है कि वो स्वयं में, मैं उनकी व्यक्तिगत वो नहीं बता रहा, लेकिन अगर कोई समस्या है तो उनकी जो धर्मपत्नी जी हैं वो हमारी माननीय अध्यक्ष है जनपद की, और भाई साहब जो हैं हमारे, वो जनपद का चुनाव हार गए थे, तो वो खुद हारे हुए थे, तो वो अब ठीक है अपनी जगह, और जनता अपने अपने हिसाब से सबका हिसाब करती है। तो उन लोगों ने अपने अपने चुनाव लड़े, और जिनके आपने नाम लिए तो शायद वार्ड मेंबरी से लेके जनपद, सरपंची और सब लोग जिला पंचायत भी हारे हुए हैं उसमें शायद लोग, और कई लोगों ने कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। तो मैं आरोप नहीं लगा रहा, बट हकीकत जी। अभी क्या कर रहे हो? अभी आपको उनसे पूछना पड़ेगा सर, वो क्या करेंगे क्या करेंगे। नहीं, उन लोगों का सीधा कहना है कि और कोई नाम कितना प्रभाव पड़ेगा उनके नाराज रहने से? आपको प्रभाव पड़ेगा? देखिए, किसी एक व्यक्ति विशेष से ना कोई पार्टी चलती है, ना कोई क्षेत्र बनता है। आप ये लोग जो सब लोग देख रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे भाई बंधु लोग, ये भी उसका एक हिस्सा है। अगर कोई कहे कि वो ही भाजपा के कार्यकर्ता, तो ऐसा नहीं, ये सब भाजपा का एक परिवार है जो आप यहाँ देख रहे हैं। तो ये चीज बनाता है। तो आपको 2 तरफ लड़ना पड़ रही है, एक तरफ कांग्रेस से और एक तरफ अपनी ही पार्टी के लोग। नहीं सर, मैं अपना सीधा ये है कि भगवान की दया से जो हम लोग का फर्स्ट लिस्ट में नाम आया, हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लोगों का समर्थन मिल रहा है, और लोगों के जो कार्य हैं जो हमारे सामने हैं, हम उस पे करने का ही ध्यान दे रहे हैं। दूसरी चीजों पे किसी पे हमारी चर्चा नहीं। व्यक्ति विशेष लोगों का आपने नाम लिया तो मैंने बस इतनी चर्चा आपको बताई, बाकी मुझे जानकारी नहीं। फल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। अब आपके शहर छतरपुर में डॉक्टर KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली प्रस्तुत करता है वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल। आपके बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिवीजन स्मार्ट क्लासेस, एक्सपीरियंस फैकल्टी, वेल एक्यूड लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड के साथ बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा। तो अब देर मत करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर। अपहरण, हत्या, हादसा, बलात्कार,
मुजरिम। अब होगी तफ्तीश रोजाना रात 8 बजे। मनोज सोनी के साथ सिर्फ न्यूज़ साधना न्यूज़ पर।